जाएगी। इस किस्म की मिडिल क्लास लड़कियां अमीर लड़कों से ना चाहिए था कि मिनाल की शादी अनाया के भाई से हो रही है। उस लड़की में कुछ है भी नहीं। दोस्ती के बहाने घर में घुसती हैं। इन दर्दों से इस दामन अगर प्रपोज किया है ना तो इज्जत करवाना भी जानता हूँ मैं। तुम एक बार हाँ करके तो देखो। आपको मुझे बता देना। प्रॉमिस यू कि तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। अब मिले मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यूएटटी से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जहां बारीन की वजह से परिशे की मुश्किलें और भी बढ़ने लगती हैं। मनाल और रहील की शादी के फंक्शन में हर किसी की नजरें बार बार परिशे और बारीन पर ही टिक जाती हैं, जिससे माहौल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। इसी दौरान अनाया का पिता शायान को परिशे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वह अपने भाई से कहता है कि परिशे जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अक्सर ऐसे ही अमीर घरानों में जगह बना लेती हैं और उनका मकसद सिर्फ पैसे हासिल करना होता है। वह शायान को उकसाते हुए कहता है कि बारी को समझाना चाहिए और परिशे को इस शादी में बुलाना ही नहीं चाहिए था। शायान जैसे ही ये बातें सुनता है उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और वह मन ही मन परिशे और बारी के खिलाफ भर जाता है। दूसरी तरफ परिशे को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि बारी का परिवार उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब वह घर लौटती है तो बेचैनी में तुरंत बारी को फोन करती है और उससे शिकायत करती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि मनाल की शादी अनाया के भाई से हो रही है, क्योंकि अनाया पहले से ही उसे नापसंद करती है और उसकी इज्जत नहीं करती। बारी उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वह भरोसा दिलाता है कि जब उसने परिशे को प्रपोज किया है तो वह उसकी इज्जत करवाना भी जानता है। वह कहता है कि बस एक बार वह हाँ कह दे, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा और उसका परिवार ही नहीं बल्कि मनाल के ससुराल वाले भी उसे इज्जत देंगे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद परिशे का दिल परेशान ही रहता है। उधर दूसरी तरफ अनाया का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। वह बारी को पसंद करती है और उसे हर हाल में पाना चाहती है, लेकिन जब वह बारी को परिशे के साथ देखती है तो अपना आपा खो बैठती है। गुस्से में वह अपनी माँ से कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर परिशे में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं, जिसकी वजह से बारी उसके पीछे दीवाना बना हुआ है।